लास्ट लेसन में हम लोगों ने पिवट टेबल्स के बारे में बात की थी कि पिवट टेबल्स क्या होते हैं और इनका क्या बेनिफिट है, कैसे हम इसमें से अपनी मर्जी का डाटा, अपनी मर्जी का टेबल विद सम वेरी फ्यू क्लिक्स निकाल सकता है। आज के लेसन में हम लोग बात करेंगे पिवट चार्ट्स की कि पिवट चार्ट्स क्या होते हैं। नाम से ही आपको पता चल जाना चाहिए कि ये जो पिवट चार्ट्स हैं ये पिवट की तरह के ही फ्लेक्सिबल होते हैं, पिवट की तरह की ही इसमें ऑप्शंस मौजूद होती हैं, लेकिन टेबल बनने की बजाय इसमें एक चार्ट बनता है जिसमें कि टेबल की वही वाली तमाम वैल्यूज उनको एक बड़े खूबसूरत तरीके से प्रेजेंट किया जाता है। हम सब लोग चार्ट्स को डाटा प्रेजेंट करने के लिए, डाटा एनालाइज करने के लिए काफ़ी इस्तेमाल करते हैं। चार्ट से हमारी चीज़ें ज़्यादा एक्सप्रेसिव हो जाती हैं, ज़्यादा कलरफुल प्रेजेंटेशन हो जाती है और हम लोग ज़्यादा इंफॉर्मेशन ज़्यादा मीनिंगफुल अंदाज में कम जगह पे प्रेजेंट कर सकते हैं। तो जनाब हम लोग चलते हैं अपने डाटा की तरफ। ये डाटा हम इससे पहले भी काफ़ी दफ़ा इस्तेमाल कर चुके हैं। चार्ट्स को समझाने के लिए पुराने डाटा को इस्तेमाल करने का एक मकसद यह है कि आप सिर्फ इसके इस्तेमाल के ऊपर फोकस कर सकें और नए डाटा की जो अपनी जो नोवेलिटी होती है, जो न्यूनेस होती है, आप उसमें फंस ना जाए। राइट। तो जनाब ये हमारे पास वही डाटा है सेल्स एजेंट्स का जो कि ब्यूटी प्रोडक्ट सेल करती हैं। उन्होंने डिफरेंट एरियाज में डिफरेंट नंबर ऑफ यूनिट्स डिफरेंट डॉलर्स पे डिफरेंट डेट के ऊपर सेल किए हैं। तो हम लोग इस डाटा को डिफरेंट खूबसूरत किस्म के चार्ट्स की मदद से देखने की कोशिश करेंगे। पिवट चार्ट या पिवट टेबल लगाने से पहले आप एक कोशिश करें कि आपका जो डाटा है दैट शुड बी कन्वर्टेड इनटू ए माइक्रोसॉफ्ट रिकॉग्नाइजेबल टेबल। ठीक है जी, आप एक टेबल में इस डाटा को कन्वर्ट कर लीजिए। डाटा को टेबल में कन्वर्ट करने का तरीका ये होगा कि आप इस डाटा को पूरे को सेलेक्ट करें, जो कि कंट्रोल शिफ्ट स्पेस से किया जा सकता है, जिससे कि पूरा का पूरा डाटा आपका सेलेक्ट हो जाएगा। फिर आप फॉर्मेट एज ए टेबल पे क्लिक कर दें और यहाँ से कोई भी एक फॉर्मेट टेबल का सेलेक्ट कर लें। वो आपसे पूछेगा जनाब डू यू वांट टू कन्वर्ट योर टेबल योर डाटा टू अ टेबल, यस आई विल से। और फिर उसके बाद हमसे जो अगली चीज उसने पूछी है कि क्या आपके टेबल में हेडर्स हैं, आई विल से यस। फर्स्ट रो जो है वो हमारी हेडर है, तो ये कम्युनिकेट करने का तरीका ये है कि मैं इसको यहाँ पे टिक कर दूंगा। ओके करेंगे तो वो मेरे टेबल को, वो मेरे तमाम डाटा को एक टेबल में कन्वर्ट कर देगा। अब माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर डाटा को एक टेबल में कन्वर्ट करने के बहुत सारे फायदे होते हैं। हम इस टेबल को रीनेम कर सकते हैं जनाब। मैं इसका नाम रख देता हूं माई फर्स्ट टेबल। राइट, थोड़ा लंबा नाम हो गया है, हम ऐसे करते हैं कि हम इसको रख लेते हैं जी डाटा टेबल, डाटा टैब लिख लेते हैं। नहीं जनाब, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर किसी भी डाटा को टेबल में कन्वर्ट करने का ये मकसद होता है कि जब कभी ये फ़ायदा होता है कि जब कभी हम इसमें मज़ीद डाटा एंटर करते हैं तो वो डाटा भी इस टेबल का पार्ट बन जाता है ऑटोमेटिकली। क्यों? क्योंकि वो इसके साथ एडजेसेंट है। इससे पहले जब हम लोगों ने पिछले लेसन में पिवट टेबल के बारे में पढ़ा था तो हमने कहा था कि अगर हम लोग अपने डाटा को टेबल में कन्वर्ट नहीं करेंगे तो उससे ये होगा कि अगर कोई एडिशनल डाटा नीचे आता है तो पिवट टेबल उसको कंसिडर नहीं करेगा। लेकिन अब अगर हम लोग अपने डाटा को टेबल में कन्वर्ट कर देंगे और उसके बाद नीचे कुछ और मजीद डाटा ऐड होगा तो वो हमारे पिवट टेबल या पिवट चार्ट में रिकॉग्नाइजेबल होगा। तो दिस इज द फर्स्ट थिंग दैट यू नीड टू डू कि आप अपने डाटा को टेबल में कन्वर्ट कर लें ताकि डाटा मजीद कंप्रीहेंडेबल हो जाए एक्सेल के लिए। राइट, ओके। देन वी विल सेलेक्ट आवर टेबल अगेन और हम लोग इंसर्ट की टैब में जाएंगे और यहाँ पे हमें पिवट चार्ट नजर आएगा। पिवट चार्ट पे क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली उसने सेंस कर लिया है कि जो डाटा जिसका आप पिवट चार्ट बनाना चाहते हैं वो है डाटा टैब, जो उसका हम लोगों ने नाम दिया हुआ है। और अगर आप नीचे देखें तो आपको यहाँ पे डॉटेड लाइन मूव करती हुई नजर भी आएगी, विच मीन्स कि हमने डाटा सेलेक्ट किया हुआ है। आप किस जगह पे पिवट चार्ट इंसर्ट करना चाहते हैं, न्यू वर्कशीट में आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको बिल्कुल उसी तरीके से जैसे एक पिवट टेबल ओपन होता था, यहाँ पे ये देखें ये पिवट टेबल अभी भी बना हुआ है, लेकिन एक एडिशनल चीज आ गई है विच इज वी कॉल व्हाट वी कॉल चार्ट्स। ठीक है जी, और यहाँ पे आप देखें कि आपके पास फील्ड लिस्ट आ गई है बिल्कुल वैसे ही जैसे पिवट टेबल के अंदर होती थी। तो आपको ये चीज समझ आ जानी चाहिए कि बहुत सारे बल्कि मेजॉरिटी ऑफ द फंक्शंस जो कि पिवट टेबल में हम लोग पढ़ के आए हैं, पिवट टेबल, फील्ड्स और फील्ड्स के अंदर डिफरेंट टाइप की वैल्यू फील्ड सेटिंग्स, डिफरेंट फिल्टर्स, एक्सेस लेजेंड, ये सारी की सारी चीजें बिल्कुल वैसी ही हैं जैसे कि हम लोग पिवट टेबल में पढ़ आए हैं। ठीक है जी, लेकिन हमें एक एडिशनल बेनिफिट होगा और वो ये है कि जो भी डाटा हम सिलेक्ट करेंगे उसका हम अपनी मर्जी का चार्ट बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से
कि हम लोग सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं ये जो सम या वैल्यूज़ वाली जो फील्ड होती है, इसमें हम लोग कौन सी अमाउंट लिखते होते हैं? नॉर्मली वो अमाउंट जिसमें कुछ नंबर्स होते हैं और हम उन नंबर्स को समराइज करना चाहते हैं, प्रेजेंट करना चाहते हैं। तो हमारे लिए रेलिवेंट नंबर्स हैं जनाब डॉलर्स। हम लोग यहाँ पे डॉलर्स को कॉपी पेस्ट करते हैं। जब डॉलर्स यहाँ पे आ जाएंगे तो दीज आर सम ऑफ वैल्यूज। आप देखेंगे यहाँ पे एक पिवट टेबल बन गया जिसमें सिर्फ एक ही चीज़ है, सम ऑफ डॉलर्स, और एक टेबल भी बन गया है, एक चार्ट बन गया है सॉरी, जिसमें कि आपके पास एक सिंगल बार नजर आ रही है टोटल की। क्यों? क्योंकि ना तो सीरीज में कोई चीज़ है ना कैटेगरीज में कोई चीज़ है। हम लोग ऐसे करते हैं, वन बाय वन इन चीज़ों को डालते हैं, बजाय इसके कि हम बुकिश नॉलेज की तरफ जाएं, एक एक करके चीज़ों को यहाँ पे ड्रैग ड्रॉप करके देखते हैं हमें किस तरह का डाटा नजर आता है। तो हम लोग ऐसे करते हैं कि प्रोडक्ट को पकड़ के यहाँ पे एक्सेस में डालते हैं, तो वी विल सी कि हमें यहाँ पे एक टेबल नजर आ रहा है जी, जिसका मतलब है आईलाइनर, फाउंडेशन, लिप ग्लॉस, लिपस्टिक और मस्कारा की ये टोटल सम ऑफ डॉलर्स की यानी कि टोटल सेल्स हुई है, और हमारी 239,912 की टोटल सेल्स थी, जिसका हमारे पास ऑटोमेटिकली एक चार्ट बन गया है। ये जो चार्ट है, इस चार्ट की फॉर्मेटिंग के हवाले से हमारे पास बेतहाशा ऑप्शंस हैं। जब हम चार्ट पे क्लिक करेंगे तो पिवट चार्ट टूल्स के अंदर डिजाइन की टैब में आपको चार्ट से मुतालिक बहुत सारे खूबसूरत फॉर्मेट जो है ना, बहुत सारी खूबसूरत चीजें नजर आएंगी। जैसे चार्ट स्टाइल्स की तरफ अगर आप चले जाएं तो देयर आर सम चार्ट स्टाइल्स। अब ये जो सारे के सारे स्टाइल्स है ना, ये क्या है जी, ये लाइव प्रीव्यू है। तो हम ऐसे करते हैं कि मैं चार्ट थोड़ा सा बड़ा करता हूँ जी, रीसाइज करता हूँ, और हम लोग डिफरेंट टाइप के प्रीव्यूज करते हैं। अब मैं किसी भी प्रीव्यू के ऊपर कर्सर लेके जाऊंगा तो वो मुझे नीचे मेरे चार्ट के ऊपर वो वाली फॉर्मेटिंग अप्लाई करके दिखाएगा, और मुझे बताएगा कि जनाब इसमें ये चीज़ ऐसे प्रेजेंट होगी, ये चीज़ ऐसे प्रेजेंट होगी, एंड सो ऑन। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से कि मैं चाहता हूँ कि जनाब ये चार्ट जो है ये ऐसे नजर आए। ये मेरे पास स्टाइल नंबर 11 है। ये वाला चार्ट, ये वाला स्टाइल अगर मैं लगाना चाहता हूँ तो दिस विल बी माई स्टाइल, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। हम डिफरेंट टाइप के स्टाइल्स वगैरह के ऑप्शंस लगा सकते हैं। अब जब आप कोई भी चार्ट का स्टाइल सेलेक्ट करेंगे, इस चार्ट के एरिया के अंदर बेतहाशा ऑप्शंस हैं, बहुत सारे एलिमेंट्स हैं जिनको हम चार्ट एलिमेंट्स कहते हैं। और अगर आप डिजाइन की टैब में चार्ट एलिमेंट्स की तरफ जाएं तो आपको यहाँ पे ये वाली सारी चीजें नजर आएंगी। एक्सेस लेफ्ट और राइट, यानी कि प्राइमरी एक्सेस नजर आने चाहिए। अभी देखें करंटली ये हाईलाइटेड है, यस हमें प्राइमरी यानी कि हॉरिजॉन्टल एक्सेस नजर आ रहे थे, लेकिन अगर मैं इसके ऊपर कर्सर ले जाऊंगा, इसको क्लिक करूंगा, तो हमारे प्राइमरी एक्सेस जो है वो गायब हो जाएंगे। ठीक है जी, मुझे नहीं पता कि ये किसकी बार है, ये किसकी बार है, ये किसकी बार है और ये किसकी बार है, सो ऑन एंड सो फोर्थ, राइट। अच्छा चलें ऐसे करते हैं, मैं हॉरिजॉन्टल एक्सेस भी गायब कर वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दोनों एक्सेस गायब कर देता हूं। सो दीज आर द एक्सेस जिनको मैं गायब कर सकता हूं, जिनको शो कर सकता हूं। एक्सेस टाइटल की तरफ चलते हैं। क्या मुझे प्राइमरी एक्सेस टाइटल चाहिए, यानी कि मुझे यहां से पता चले कि मैं यहाँ पे एक्सेस टाइटल पे क्लिक करके लिखूं कि दीज आर एक्चुअली द प्रोडक्ट्स। ठीक है जी, तो आपको प्रोडक्ट्स नजर आ रही हैं यहाँ पे लेफ्ट टू राइट, और इसे मैं ड्रैग ड्रॉप करके किसी भी अप्रोप्रिएट जगह पे रख सकता हूँ। इफ आई वांट टू ऐड एक्सेस टाइटल्स तो मैं यहाँ से एक्सेस टाइटल्स ऐड कर सकता हूँ। अच्छा जी, चार्ट टाइटल, इफ आई वांट टू ऐड चार्ट टाइटल, इस वक्त चार्ट टाइटल में ये टोटल नजर आ रहा है। मैं इसको इवन यहाँ पे सिलेक्ट करके इसके कॉर्नर पे या इसकी लाइन पे क्लिक करके इसको डिलीट के बटन पे प्रेस करके डिलीट भी कर सकता हूँ। आपने देखा कि चार्ट का एरिया जो है वो उस हिसाब से दोबारा रीसाइज हो गया है, राइट। चार्ट टाइटल, अबव चार्ट, सेंटर ओवरले, यानी कि डिफरेंट टाइप के इसमें ऑप्शंस हैं। और अगर आप मोर टाइटल ऑप्शंस की तरफ जाना चाहते हैं तो यहाँ पे एक पूरा पेंडोरा बॉक्स खुल जाएगा कि इसको लेफ्ट करना है, राइट करना है, टेक्स्ट डायरेक्शन क्या होनी चाहिए, अलाइनमेंट क्या होनी चाहिए, इसका शेडो होगा कि नहीं होगा, इसका ग्लो होगा कि नहीं होगा, इसका फिल कलर क्या होगा, इसका बॉर्डर कलर क्या होगा। तो सिर्फ इस एक चीज के लिए हमारे पास बहुत सारी थाउजेंड्स ऑफ ऑप्शंस अवेलेबल हैं। डाटा लेबल्स की बात करते हैं जनाब। डाटा लेबल्स होते हैं, फॉर एग्जाम्पल मुझे नहीं पता क्या होते हैं, चलें जी कर्सर इसके ऊपर ले जाके देखते हैं। लें जनाब, लाइव प्रीव्यू में उसने हमें दिखाया कि दिस इज सेंटर्ड डाटा लेबल, यानी कि सारे डाटा लेबल आपको सेंटर में नजर आएंगे। इनसाइड एंड में डाटा आपको नजर आएगा, इनसाइड बेस में, आउटसाइड एंड पे आपको डाटा नजर आएगा, या कॉल आउट की फॉर्म में इस तरीके से आपको डाटा नजर आएगा। ये कुछ ऑप्शंस हैं जनाब जो यहाँ पे अवेलेबल है। इवन आप मोर डाटा लेबल्स में जाके डाटा की वैल्यूज के ऊपर काम कर सकते हैं। लेट सपोज मैं चाहता हूँ कि मेरे पास डाटा नजर आए, लेकिन उसका जो नंबर फॉर्मेट है वो कुछ ऐसा हो कि हम लोग कहें कि ये नंबर फॉर्मेट है। तो जैसे मैं नंबर फॉर्मेट लगाऊंगा, आप देखें 2 डेसिमल प्लेसेस पे चला गया। डेसिमल प्लेसेस आप कम करना चाहते हैं या बढ़ाना चाहते हैं, मैं कहता हूं जी 1 डेसिमल प्लेस पे चला जाए, तो मैं 1 डेसिमल प्लेस कर दूंगा, तो वो 1 डेसिमल प्लेस पे चला जाएगा। 1000 सेपरेटर यूज करने हैं, अगर नहीं करने हैं तो अनटिक करें तो वो 1000 सेपरेटर गायब हो जाएंगे। मतलब ये है कि मल्टीपल ऑप्शन हैं जो ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, हम दोबारा इनको डिस्कस नहीं करेंगे। लेकिन
मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि हमारे पास इतनी ऑप्शंस है यहाँ पे टेबल के ये जो चार्ट है इसके एलिमेंट्स के अंदर कि आप यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। अच्छा जी, डाटा लेबल्स के बारे में हम लोगों ने बात कर ली है। डाटा लेबल्स के अंदर हम लोग ये वाली चीज़ें ये सारी की सारी देख चुके हैं। हम लोग क्या देना चाहते हैं, हम लोग यहाँ पे वैल्यू देना चाहते हैं। लेट्स सपोज मैं वैल्यू नहीं देना चाहता, मैं यहाँ पे देना चाहता हूँ कैटेगरी नेम। तो कैटेगरी नेम और वैल्यू पे क्लिक करेंगे तो कैटेगरी नेम और वैल्यू दोनों नजर आएंगी। ठीक है जी। अच्छा, मैं ये चाहता हूँ कि सिर्फ वैल्यू नजर ना आए, सिर्फ कैटेगरी का नाम नजर आए, तो मैं यहाँ से कैटेगरी का नाम यहाँ पे लिख सकता हूँ जी। इसका मतलब यह है कि मुझे यहाँ से ये टोटल नहीं चाहिए, तो मैं इस टोटल पे क्लिक करके यहाँ से इस टोटल को भी गायब कर सकता हूँ। कैटेगरी नाम अब मेरे पास नजर आना शुरू हो गए हैं और बहुत इजीली जो है ना वो मैं इसको लेके अब आगे चल सकता हूँ। दीज आर वेरियस ऑप्शंस जिनके ऊपर मजीद वक्त ज़ाया करना जो है वो अच्छी बात नहीं होगी। एरर बार्स, खैर ये डिफरेंट टाइप के डाटा सेट्स के लिए इस्तेमाल होती हैं। ग्रिड लाइंस, प्राइमरी ग्रिड लाइंस, आप देखें मैं इसके ऊपर कर्सर लेके गया हूँ तो उसने आपको बताया कि प्राइमरी ग्रिड लाइंस क्या है। प्राइमरी मेजर वर्टिकल ग्रिड लाइंस, ये थोड़ी खूबसूरत ग्रिड लाइंस लग रही हैं तो मैं इनको यहाँ पे ग्रिड लाइंस को अप्लाई कर देता हूँ। लेट्स सपोज कि मैं इन ग्रिड लाइंस को कोई और डिफरेंट फॉर्मेट करना चाहता हूँ, तो मैं इन ग्रिड लाइंस पे क्लिक करूंगा तो ये सारे सेलेक्ट हो जाएंगे। आई विल गो टू द फॉर्मेट एंड आई कैन चेंज देयर फॉर्मेट। मैं इनको रेड कलर कर सकता हूँ, मैं इनका जो वेट है उसको बढ़ा सकता हूँ। ठीक है जी। और उसके बाद मैं इनके ऊपर शेप इफेक्ट डाल सकता हूँ, यानी कि इनका कोई शेडो शूडो डाल दिया। मतलब वेरियस टाइप की जो ऑप्शन हमारे पास ऑलरेडी अवेलेबल हैं वो सारी हम लोग यहाँ पे लगा सकते हैं किसी भी टेबल के अंदर, राइट, किसी भी चार्ट के अंदर। तो अभी तक हम लोगों ने बिल्कुल शुरू में पिवट चार्ट बनाना सीख लिया। अब वो डाटा जो है वो बैकएंड पे आपके पास ये है, ये पिवट टेबल भी बना हुआ है और उसके बाद ये पिवट चार्ट भी आप लोगों के सामने नजर आना शुरू हो गया है। आप इस पिवट चार्ट को रीसाइज करके आप डिफरेंट टाइप की चीजें इसमें डाल सकते हैं, राइट। ओके, हम लोग वापस चलते हैं जनाब, पिवट चार्ट पे क्लिक करते हैं। वी विल सी कि हमारे पास इसकी फॉर्मेटिंग आ गई है। हम एनालाइज पे चलते हैं और यहाँ से फील्ड लिस्ट पे क्लिक करके दोबारा से वो फील्ड लिस्ट हमें नजर आना शुरू हो जाएगी जो फील्ड लिस्ट हमारे पास इससे पहले थी। अब यहाँ पे हम कुछ चीजें करके देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आप गौर से देखें तो इस चार्ट में उसने बताया है कि डॉलर्स का सम कर रहे हैं हम। तो जो चीज यहाँ पे प्लॉट हो रही है दैट इज द सम ऑफ डॉलर्स। और किन चीजों की प्लॉट हो रही है, प्रोडक्ट्स की। अगर आप प्रोडक्ट के इस ड्रॉप डाउन के एरो के ऊपर क्लिक करें तो आपको नजर आएगा कि ये तो मजीद खूबसूरत चीजें यहाँ पे आ गई हैं, जहां से हम किसी भी एक या दो प्रोडक्ट्स को टिक कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं आई लाइनर और लिप ग्लॉस को टिक करना चाहता हूँ तो सिर्फ आई लाइनर और लिप ग्लॉस की प्रोडक्ट्स नजर आएंगी मुझे। आप देखें पीछे बैक एंड पे जो टेबल था वो भी अपडेट हो गया है, लेकिन उस टेबल के साथ हमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हम लोग जिन जिन चीजों को टिक करते चले जाएंगे वो चीजें हमें यहाँ पे नजर आना शुरू हो जाएंगी। ठीक है जी। अच्छा, एक और काम करते हैं, हम लोग यहाँ पे लोकेशन को भी प्लॉट करते हैं। ठीक है, सीरीज के अंदर लोकेशन को प्लॉट करते हैं। अब जरा गौर से देखें हमें क्या नजर आ रहा है, आईलाइनर की सेल। मैं जरा चार्ट जो है वो उसको रीसेट कर लेता हूँ चार्ट फॉर्मेट को, ताकि हमें सारी चीजें नजर आए। ये ले मैंने एक फॉर्मेट जो है ना इस पर सेलेक्ट कर लिया है। आईलाइनर की सेल्स चारों लोकेशंस पे, राइट। फाउंडेशन की सेल्स चारों लोकेशन पे और लिप ग्लोस की सेल चारों लोकेशन पे। लेकिन मैं ऐसे नहीं चाहता, मैं चाहता हूं कि मेरे पास नीचे आए लोकेशन और ऊपर आ जाएं प्रोडक्ट्स। तो मैं इस लोकेशन को सिंपली वहां से पकड़ के इधर ले आऊंगा और प्रोडक्ट्स को यहां से पकड़ के उधर ले जाऊंगा, तो मेरे पास इस तरीके से जो है ना वो सेल्स आना शुरू हो जाएंगी। ठीक है जी। हम लोग इस तरीके से डाटा को रीसेट डाटा को अप्लाई करते चले जाएंगे। फॉर एग्जांपल ये ईस्ट के अंदर आईलाइनर की सेल है, ये ईस्ट के अंदर फाउंडेशन की सेल है। इसके ऊपर ईस्ट लिखा हुआ है, क्यों? क्योंकि हमने चार्ट एलिमेंट्स यहाँ से चेंज किए थे। हम ऐसे करते हैं कि हम डाटा लेबल्स को जो है ना वो गायब कर देते हैं सारों को, और हमारे पास यहाँ पे बिल्कुल उसी तरीके से डाटा नजर आना शुरू हो जाएगा। अब मजे की बात यह है कि ये हमें सिर्फ और सिर्फ तीन जो है ना वो तीन प्रोडक्ट्स की डिटेल नजर आ रही है। हम प्रोडक्ट के ऊपर चलते हैं और यहाँ से हम लोग प्रोडक्ट को इंक्रीज भी कर सकते हैं, डिक्रीज भी कर सकते हैं। हमें प्रोडक्ट पे फिल्टर नजर आ रहा है तो हम यहाँ से राइट क्लिक करते हैं, प्रोडक्ट के फिल्टर को चेंज कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं इसमें चीजें। तो यानी कि हमारे पास इस तरीके से ये वाली मजीद चीजें आ गई हैं। तो जो जो चीजें हमारे पास यहाँ पे कैटेगरीज के अंदर होंगी उन सब का यहाँ पे हमारे पास फिल्टर नजर आना शुरू हो जाएगा। लेट्स सी, आई वांट टू सी द सेल्स ऑफ ऑल प्रोडक्ट्स इन ईस्ट। तो मुझे ऑल प्रोडक्ट की ईस्ट में सेल्स नजर आ जाएगी, राइट। तो इस तरीके से हम लोग एक ही चार्ट के अंदर डिफरेंट टाइप की वेरिएशंस लेके आ सकते हैं। ठीक है, हम लोग यहाँ पे प्रोडक्ट के अंदर आईलाइनर, फाउंडेशन, लिप ग्लोस, लिपस्टिक और मस्कारा सिर्फ ईस्ट का देख रहे हैं। अगर मैं
एक्सपेंड एंटायर फील्ड के ऊपर क्लिक करूं, जब एक से ज़्यादा फील्ड्स आपके पास यहाँ पे आ जाती हैं तो मैं इसको और प्लस करूंगा तो मुझे मजीद एक्सपेंशन इसमें नजर आएगी। ईस्ट के अंदर अगर मैं ईस्ट के ऊपर क्लिक करूंगा तो आईलाइनर, लिप ग्लोस, फाउंडेशन वगैरह, यानी कि इसमें वेरियस ऑप्शंस हैं जिनको आप जितना एक्सप्लोर करेंगे आपको इसमें उतना मजा आना शुरू हो जाएगा, राइट। सो दिस वाज द चार्ट, पिवट चार्ट। और पिवट चार्ट के अंदर हम लोगों ने डिफरेंट टाइप के पिवट चार्ट्स वगैरह देखे। हमने कहा कि पिवट चार्ट की एडिटिंग कैसे करते हैं, हमने इसमें डाटा डालने की कोशिश की। इंशाल्लाह अगली वीडियो में हम इसी डाटा सेट को लेके चलेंगे, कुछ और तरह के चार्ट्स बनाना सीखेंगे और फिर उन सारे चार्ट्स को इकट्ठा करके हम लोग उसके ऊपर स्लाइसर्स लगाएंगे, उसके ऊपर टाइमलाइन वगैरह लगाएंगे, हम लोग डाटा फिल्टर्स लगाएंगे और अल्टीमेटली इसी लेसन के अंदर हम लोग एंड पे जाके एक्सेल के जो डैशबोर्ड्स आप लोगों ने सुना होगा कि जी बहुत सारे उसमें चार्ट्स होते हैं छोटे छोटे जो ऑटोमेटिकली अपडेट हो रहे होते हैं, जिनमें डाटा होता है, आप उनमें फिल्टर्स लगाते हैं, वो वाली सारी चीज़ें भी इंशाल्लाह इसी लेसन में हम लोग उनकी बेसिक्स को सीखेंगे और इंशाल्लाह बेसिक्स भी आप अच्छी खासी सीख लेंगे जिससे कि आपको बहुत आसानी होगी इस चीज़ को अप्लाई करने के लिए। थैंक यू वेरी मच।